बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना है और बैटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पर्सन अगर इसके रिसर्च पे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो खुद लायबल होगा। किसी भी लीगल पर्पस के लिए इसको यूज़ करना हमारा मेन एम नहीं है। हमारा मेन एम है नॉलेज और फ़न। जो नॉलेज नहीं लेना चाहता वो फ़न करे। तो दोस्तों आज हम चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो कि खेला जाना है SRH और PBKS का जो मैच है आज 12 अप्रैल शाम 7:30 बजे। तो दोस्तों इसमें वही बात है, शुरुआत के 28 मिनट जो नोड है, मैं आपको बताऊँ नोड की भी एक बात बताऊँ मैं आपको, नोड सपोर्ट एक को ही करता है। उसके अंदर जो होता है उसको इंटरफेयर माना जाता है, मगर वो इंटरफेयर ज़रूर होता है क्योंकि जोन लंबाई इतना ज़्यादा होता है कि उसमें इंटरफेयर हो जाता है। अब कल की बात लीजिए, CSK और जो मैच था KKR का, शुरुआत में नोड था, उसमें इंटरफेयर क्या हुआ, सीधा ही नोड ने 2 विकेट ले लिए, कोई फायर्स परफॉर्मेंस हुई नहीं। तो नोड किसको सपोर्ट कर रहा था, बॉलिंग को। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा ही होता है कि नोड सपोर्ट कर रहा होता है। अब जैसे CSK और पंजाब का मैच सोचिए, जिसमें लगातार रन भी बन रहे थे, विकेट भी आ रहे थे, वहाँ नोड किसको सपोर्ट कर रहा था, बैटिंग को। अब आप बोलोगे बॉलिंग को भी तो कर सकता है, बॉलिंग को भी कर सकता है क्योंकि विकेट आ रहे थे 90 पे 10 ओवर 90 रन 5 विकेट थे। उसके बाद बैटिंग को ही सपोर्ट किया, रन रेट नहीं लूज़ करी, उससे हमने पता लगा लिया कि वो बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात है, वो सपोर्ट एक को ही करेगा, दूसरा इंटरफेयर है, और उस इंटरफेयर से उसका वाइसा वर्सा होता है, उसका आगे का टाइम कम हो जाता है। क्योंकि अगर बैटिंग को सपोर्ट करेगा और बॉलिंग ने इंटरफेयर किया, विकेट लिए, तो रन रेट तो वो मेंटेन रखेगा क्योंकि वो सपोर्ट बैटिंग को कर रहा है। और अगर वो रन रेट मेंटेन नहीं रखेगा, रन रेट नीचे आती जाएगी और विकेट आती जाएगी, तो वो बॉलिंग को ही सपोर्ट कर रहा है फिर। तो इसके लिए आपको रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। लगातार हमें मैसेज करना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है से, दोस्तों आपको देखना है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, नोड जो सपोर्ट करेगा उसी टीम को आगे भी सपोर्ट है, 84 80 80 80, तो आप सोचिए 10 39 तक एक ही टीम को सपोर्ट है। जर्क हैं, मगर अब आप देखिए जर्क तो जर्क ही हैं, जर्क जितना ही काम करेंगे। मैंने आपको बता दिया ये सेम ट्रैक मैच कभी भी 80 से नीचे के जोन होना जरूरी है, तभी वो बोथ साइड आता है, और वरना ऑपरेटर के हाथ में है। किसी को भी दे दे 2 विकेट में, वो सीधा ही उधर कर दे, उसके हाथ में है। अब उस समय आप पहचान चुके होंगे पहले कि भाई बी तो यही है, विनर तो यही है, तो आप बी को ही पकड़े रखेंगे, जिस तरह से हार्दिक पांड्या से रन नहीं बने, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 10:39 से 10:56 ए का टाइम है, उसके बाद नोट है 10:56 से 11:30, उसमें भी बी ही हाई है, हाई तो बी ही है, तो विनर तो दोस्तों यहाँ पर बी ही है। तो ये सेम ट्रैक मैच की तरह ही है क्योंकि इतना सा जोन ए को जा रहा है, मगर ये बोथ साइड आने में चांसेस थोड़े कम है। अब वो ऑपरेटर दे दे तो पता नहीं, दोनों का पोटेंशियल केपी विनर पे जाने को यहाँ पे लिखा हुआ है ये, मगर क्योंकि जो वैदिक है वो दोनों की बराबर है। आजकल वैदिक आपको पता ही है कि थोड़ा सा कम ही चल रही है, तो आप केपी सुप्रीम है। तो यहाँ पर आप वाइसा वर्सा को जरूर नोटिस कीजिए। मैंने आपको वाइसा वर्सा कहा, अगर 80% बॉलिंग होगी तो क्या होगा, रन बॉल बैरियर, टीम रन बॉल से ऊपर ही नहीं उठेगी बैटिंग वाली, और अगर उठ जाती है तो मतलब वो आगे का जोन ख़त्म कर रहेगी। कई बार लो स्कोरिंग मैच इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 70-30 के भी जोन होते हैं, 60-40 का भी जोन होता है, इसलिए वो सेम ट्रैक वो साइड आ जाता है। यहाँ पर 80 के जोन है सारे। अगर टीम रन बॉल से नीचे रुकी तो वो बहुत बढ़िया है, जहाँ पर ए है वहाँ पर ए आ सकता है। अगर टीम रन बॉल से ऊपर उठ गई, मतलब वो आगे का टाइम अगर उसका है भी, तो भी वो ख़राब हो जाएगा और उस हालत में बी ही विन होगी। तो ये थ्योरीज हैं, ये आपको सुननी पड़ती हैं, ये ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब 90% में आपको पता है रन रेट 10 12 15 कुछ भी आ सकती है, 84% में वही। अब 80% में क्या हो, 3-4 विकेट आ गए मान लीजिए, अचानक मान लीजिए 2-3 विकेट आ गए, 3 विकेट आ गए, 80% में 3 विकेट आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 विकेट आना, अब आप सोचिए बॉलिंग का इंटरफेयर है, अब बॉलिंग का जो भी टाइम है, जो भी नोट का 40 है, नीचे 10:39 से 10:56 वो चला जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉलिंग डोमिनेट है, तो आपको, अगर वो बॉलिंग डोमिनेट में है और बॉलिंग फेवरेट भी है, तो आप उसको कैसे ले कर सकते हैं। अब लोगों की ले की बीमारी होती है, ले एक डिजीज़ है, वो ले करने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा, अरे ले कर देते हैं, अरे ले कर देते हैं, और ले कर देते हैं, और कर देते हैं। वो हमको भी प्रोवोक करते हैं, कर दें कर दें कर दें। तो इस तरह से मत कीजिए, ये आपके ही लॉस है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
हम तो कह रहे हैं स्क्रिप्ट पे चलिए और स्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए, जोन पहचानिए, उस जोन के हिसाब से आप इंटरफेयर कीजिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कम कीजिए, 80% बॉलिंग बनेगी तो रन बॉल बैरियर हो जाएगा, वो रन बॉल से ऊपर नहीं उठेगी। बैटिंग बनेगी तो 8 साढ़े 8 की रन रेट लेगी, 90% में बैटिंग खेलेगी तो 9 10 11 12 की रन रेट लेगी और रन रेट मेंटेन करेगी। विकेट आएंगे भी तो वो इंटरफेयर होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने की चीज़ें होती हैं। सेम ट्रैक मैच होगा कब तक बोथ साइड नहीं होगा, जब तक एक में 60-40 का जोन नहीं हो, 1-2, और 70-30 का जोन ना हो, 2-3, 80-20 के जोन होंगे सारे, तो वो सेम ट्रैक मैच कभी बोथ साइड आएगा ही नहीं। वो ऑपरेटर के हाथ में है, किसी तरीके से दे दे तो दे दे, मगर मेन पर्पस हमारा यहाँ पे आपको बी पहचानना है। बी नीचे आएगा सबसे पहले और नीचे आते ही सेफ हो जाइए, उसके बाद ट्रेड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।